बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और सारे बच्चों। दूसरी क्लास 6 का चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड है। इसमें हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या है, कौन कौन से ज़राए यूज़ होते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। यानी अगर हमने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और फिर हमारा कंप्यूटर पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाता है और हम पूरी दुनिया के सर्वर्स पे मौजूद सारा डाटा जहाँ भी पड़ा हुआ है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको सर्च कर सकते हैं। शुरू करते हैं। When a user wants to access internet, first of all he or she has to establish a connection of the computer to the internet. जब भी कोई यूज़र चाहता है या चाहती है कि उसका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ अटैच हो जाए या उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, कनेक्शन बन जाए, तो उसको सबसे पहले कोई ना कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके ज़रिए से उसका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। दिस कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी विच इज़ नाउन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP। अब जिस कंपनी के थ्रू हम अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP कहते हैं। These ISPs offer different types of connections। ये हमें जो कनेक्शंस देते हैं, ISPs या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें जो सर्विसेज देता है उसकी दो तीन किस्में हैं। सबसे पहली है इसमें टेलीफोन डायल अप मॉडेम। ये सबसे पहले जो आया था ये वो था, इसमें हम एक मॉडेम यूज़ करते थे जो कंप्यूटर के अंदर ही लगता था और उसको फिर टेलीफोन वायर से कनेक्ट करते थे, फिर उसके थ्रू हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता था। फिर केबल मॉडेम आ गया। इस मॉडेम को हम केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के साथ या अपने सिस्टम के साथ। फिर आया DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है जी, ये जो लेटेस्ट है हमारे पास ये है। ये तीन इसके तरीके हैं, इसकी मज़ीद डिटेल डिस्कस करते हैं। इसका सबसे पहला तरीका जो हमने पढ़ा है वो है टेलीफोन या डायल अप मोडेम्स। डायल अप कनेक्शन इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स अ यूज़र to connect to the internet using standard telephone lines। ये एक ऐसा सिस्टम आया था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें कोई भी यूज़र अपनी जो सिंपल हमारी टेलीफोन लाइन है उसके ज़रिए से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता था। A user can access internet by plugging in telephone line in the modem। हम अपनी टेलीफोन लाइन मोडेम में लगाते थे, उसको सिस्टम से अटैच करते थे और हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता था। इट इज़ अ स्लो स्पीड एंड इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ये एक कम खर्च वाली टेक्नोलॉजी थी लेकिन इसकी स्पीड भी कम थी। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन टेलीफोन लाइन रिमेन्स बिजी, वन कैन नॉट मेक कॉल्स। इसमें एक नुकसान ये भी था, जितनी देर आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अगर उस नंबर पे कोई फ़ोन करता है तो वो फ़ोन नंबर आपका बिजी आता है। यानी आप उस टेलीफोन लाइन को एक ही काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। या तो आप उस पर कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे तब इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा, और जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो आप ना कॉल कर सकते हैं, ना ही कोई आपको कॉल कर सकता है। यानी ना कॉल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तरीका इसका क्या था? तरीका ये था, जैसे हम यहाँ पे अपने सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर विद एन इंटरनेट मोडेम। ये मोडेम होता था हमारे CPU के अंदर जो हमारी टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करता था। टेलीफोन लाइन फिर बाहर जाती थी, जाके जो हमारी मेन स्ट्रीम लाइन होती है उसके थ्रू वो कनेक्ट हो जाता था, जाके जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था या जो हमारा लोकल सर्वर था उसके साथ। वो फिर आगे इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती। और इंटरनेट का मतलब है पूरी दुनिया पे इंटरनेट के जितने भी सर्वर्स हैं उनके साथ हमारा राब्ता वो करवा देता था। अब इसमें जो डेवलपमेंट आई है वो आई है उस मोडेम के अंदर जो हमारे CPU को कम्युनिकेट करवाता है टेलीफोन लाइन के साथ।
पहले उसका फंक्शन लिमिटेड था, वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता था। अब वो मल्टी डायमेंशनल या मल्टी टास्किंग हो गया है, तो वो एक से ज़्यादा काम भी एक ही टाइम पे कर सकता है। तो जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गया, तो उससे अगला प्रोसेस भी ऐसे ही वापसी पे होगा। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से मेल करते हैं, वो मेल कहीं भी जाती है, सऊदी अरब में जाती है या अमेरिका में जाती है या ऑस्ट्रेलिया में जाती है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले जो वहाँ का लोकल आईएसपी होगा, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होगा, उसको एक्सेस करेगी। करने के बाद वो अपने मेन लाइन के थ्रू जो नंबर हमने या जो एड्रेस हमने बताया है वहाँ पे जाएगा, जाके उस मॉडेम के ज़रिए डीकोड होगी और होके हमारे सिस्टम के ऊपर वो चीज़ मिल जाएगी। अगर हम भेजेंगे तो भी ऐसे ही ये जाएगा, कनेक्ट होगा ये इंटरनेट के साथ, और जब नेक्स्ट कोई बंदा आगे इसको वसूल करेगा तो उसका भी प्रोसेस यही सेम होगा। इस तरह से ये सारा काम होता था, और उसकी स्पीड जो है उसका असल इशू था, स्पीड इसकी कम थी। दूसरा तरीका है इसका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल मॉडेम कनेक्शंस। DSL is a high-speed internet technology that runs over standard phone lines. ये भी चलती तो टेलीफोन लाइंस के ऊपर ही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड थी, ज़्यादा स्पीड थी। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्शन। ये सबसे ज़्यादा तेज़ इंटरनेट कनेक्शन है जिसकी कीमत भी मुनासिब है। A DSL modem is connected to the computer with a network card. अब ये जो DSL है ये अलहदा से होता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं लगाते, बल्कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क कार्ड होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, उसी नेटवर्क कार्ड के थ्रू ही हम इसको DSL के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। इन DSL कनेक्शन टेलीफोन लाइन रिमेन्स फ्री टू मेक कॉल्स। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा जो टेलीफोन लाइन है वो हर वक्त आज़ाद है, उसे कोई मसला नहीं आप इंटरनेट यूज़ करें या ना करें, ये आपकी टेलीफोन लाइन को बिज़ी नहीं करता। तो ये इसका एक इजाफी फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल दोबारा देखते हैं, अ कंप्यूटर विद अ नेटवर्क कार्ड। अब इस सिस्टम के अंदर मोडेम नहीं है, नेटवर्क कार्ड है, और ये कनेक्ट है जो उसका एक्सटर्नल डीएसएल मोडेम है उसके साथ। इसकी ये खूबी है कि ये आपकी टेलीफोन लाइन को भी एक्टिव रखेगा, और साथ साथ आप जितना भी कंप्यूटर जितनी देर भी इंटरनेट यूज़ करता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आप इससे दोनों काम ले सकते हैं। बाकी प्रोसेस इसका सेम है। इसने भी अपना डाटा पहले जो हमारा मेन स्ट्रीम टेलीफोन लाइन होगी उसको सप्लाई को भेजना है, वो हमारा जो लोकल सर्वर या आईएसपी होगा उसको भेजेगी, और वो बाकी सारी दुनिया के साथ उसको कनेक्ट कर देगा। तरीका इसका भी वही है, लेकिन क्योंकि इसका जो डीएसएल है ये मॉडर्न हो गया, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई। अब हम इंटरनेट यूज़ करने के साथ साथ अलहदा से अपनी टेलीफोन कॉल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केबल मॉडेम कनेक्शन। Cable modem service is a technology that helps user to connect to the internet using their cable TV wire. इसमें केबल टीवी की जो वायर है हम उसको यूज़ करके भी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड कनेक्शन एज कम्पेयर टू द डायल अप मॉडेम। जो हमारा डायल अप मॉडेम था पहला, उसकी निस्बत इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इट प्रोवाइड्स एन ऑलवेज ऑन कनेक्शन। तो इसका कनेक्शन हर वक्त ऑन ही रहता है। इट मीन्स वेन एवर अ कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑन द कनेक्शन इज़ ऑन। इसमें हमें अलहदा से कनेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन होता है उसका कनेक्शन ऑन हो जाता है। केबल मॉडेम कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द नेटवर्क कार्ड। इसको भी हम कंप्यूटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो वो नेटवर्क कार्ड से ही होगा, जैसे हमने पहले दूसरे को किया था। इसका भी सेम तरीका है, सिर्फ जहाँ पे डीएसएल था वहाँ पे केबल मॉडेम में आ गया। बाकी सारा इसका भी प्रोसीजर सेम है। तो उम्मीद है आपको इन तीनों तरीकों की समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।